हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि पुलिस अगर आपको अरेस्ट करने आए तो आपके उस समय क्या अधिकार हैं। उसी वीडियो में एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि अगर पुलिस हमारे खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दे या कोई ऐसी एफआईआर में हमारा नाम आ जाए जिसके अंदर हमारा कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस एफआईआर को कैसे खत्म कराएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी एफआईआर केस को किस तरीके से खत्म कराया जा सकता है। अभी तक आपने एफआईआर को खत्म कराने का सिर्फ एक ही तरीका सुना होगा कि हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वाशिंग पिटीशन को लगा करके एफआईआर को क्वाश करा दिया जाए। तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं एफआईआर को खत्म कराने के? जी हां दोस्तों, एफआईआर को क्वाशिंग के अलावा कई तरीकों से खत्म कराया जा सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, अगर पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आपको लगता है कि एफआईआर पूरे तरीके से बेबुनियाद है या फिर इस एफआईआर में आपका नाम नहीं होना चाहिए, तो आप अपने नाम को एफआईआर में से निकलवा सकते हो। अगर एफआईआर बेबुनियाद है तो आप एफआईआर को पूरे तरीके से खत्म करा सकते हो। तो एफआईआर को खत्म कराने के जो तरीके हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, जब भी कोई पुलिस एफआईआर को दर्ज करती है तो वो उनके पास रिसीव हुई कंप्लेंट के आधार पर प्राइमा फेसाई अगर उनको लगता है कि कोई क्राइम घटित हुआ है तो वो उस केस में एफआईआर को दर्ज कर देते हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस केस में आपका नाम आया है वो एफआईआर बेबुनियाद है या फिर उस केस के अंदर आपका कोई रोल नहीं है, तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत पुलिस को दिखा सकते हैं। और पुलिस के पास यह पावर है कि वो आपका नाम उस एफआईआर में से हटा सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे होगा? तो दोस्तों, जब भी कोई पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करती है। अगर आप अपनी बेगुनाही के सबूत पुलिस को दिखाते हैं और पुलिस को लगता है कि आपका उसके अंदर रोल नहीं है, तो फाइनल रिपोर्ट में से आपका नाम हटा सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है या फिर किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई सबूत उनको केस में नहीं मिला है, तो वो फाइनल रिपोर्ट के समय पर क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। क्लोजर रिपोर्ट से मेरा मतलब है कि वो फाइनल रिपोर्ट में कोर्ट को यह लिख के देते हैं कि कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट जिस आधार पे दी थी उस आधार के ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी पर उनको एक्यूज पर्सन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। और ऐसे केस में पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके एफआईआर को खत्म करा सकती है। नंबर 2, अब अगर आपकी बात पर पुलिस विश्वास नहीं करती है या आपके दिखाए हुए सबूतों से पुलिस सेटिस्फाई नहीं होती है और पुलिस आपका नाम उस एफआईआर में से नहीं निकालती है और चार्जशीट को कोर्ट के अंदर दाखिल कर देती है, तो अब इस केस के अंदर आप अपना एफआईआर में से कैसे नाम निकलवाएंगे? तो दोस्तों, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वहां पर आपको चार्जशीट को प्रोवाइड किया जाता है। चार्जशीट मिलने के बाद उस केस के अंदर चार्ज पर आर्ग्यूमेंट होती है जहां पर आपके खिलाफ चार्जेस को फ्रेम किया जाता है। अब वहां पर आपके एडवोकेट द्वारा आपकी बेगुनाही को साबित किया जा सकता है और वहां पर कोर्ट को बताया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा केस बेसलेस है। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पूरा केस बेसलेस है तो वहां पर भी आपका नाम उस केस में से हटाया जा सकता है या पूरी की पूरी एफआईआर को खत्म किया जा सकता है। अगर जितने भी एक्यूज पर्सन का नाम एफआईआर में डाला गया है सब ये साबित कर दें कि उनके अगेंस्ट जो चार्ज लगाए गए हैं वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है, तो ऐसी स्टेज पे भी पूरे केस को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका जो मैंने बताया है, चार्ज के समय जब चार्ज आर्ग्यूमेंट होते हैं वहां पर भी आप एफआईआर केस को खत्म करा सकते हैं। नंबर 3, अब अगर चार्ज आर्ग्यूमेंट के समय पर भी आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये केस पूरे तरीके से बेसलेस है और कोर्ट ने भी ये माना कि ये केस आगे ट्रायल में चलेगा, तो आपको पूरा का पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और ट्रायल के दौरान जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे उनको गलत साबित करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने गवाह भी केस के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और जब पूरी गवाही खत्म हो जाएगी उसके बाद आप इस केस में से निकल सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी छोटे से ऑफेंस के अंदर आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है और चार्ज आर्ग्यूमेंट पर भी आप ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आपका उस केस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे छोटे ऑफेंसेस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोर्ट के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं।
प्ली बार्गेनिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जाकर के आप अपने ऊपर से कम समय में एफआईआर केस को खत्म करा सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन तभी फाइल करिएगा जब आप प्ली बार्गेनिंग से होने वाले फ्यूचर इफेक्ट को अच्छे से समझ लें। प्ली बार्गेनिंग से होने वाले फ्यूचर इफेक्ट और प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस पर मैं जल्द ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप प्ली बार्गेनिंग के कंप्लीट प्रोसेस को जान जाएंगे। नंबर 4, अब हम बात करते हैं एफआईआर को खत्म कराने का सबसे फेमस तरीका, और यह एक रामबाण तरीका है एफआईआर को खत्म कराने का, और वो है हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वाशिंग पिटीशन लगा करके एफआईआर को क्वाश करवाना। अब आप कहेंगे कि ये क्वाशिंग पिटीशन को हम किस समय फाइल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वाशिंग पिटीशन को आप केस के किसी भी स्टेज पर फाइल कर सकते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि एफआईआर होने के इमीडिएट बाद भी क्वाशिंग को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये एफआईआर पूरे तरीके से बेबुनियाद है। और जनरली क्वाशिंग पिटीशन को जब फाइल किया जाता है जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट को फाइल कर दिया जाता है, और चार्जशीट में आप ये दिखाते हैं कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है उसके अंदर आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। तो ऐसे केस के अंदर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करके सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वाशिंग पिटीशन लगा करके एफआईआर को पूरे तरीके से खत्म करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सारे तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी एफआईआर केस या क्रिमिनल केस को जल्दी से खत्म कर सकते हैं या उसको पूरे तरीके से रद्द करा सकते हैं। अगर आपका भी एफआईआर क्वाशिंग से या एफआईआर को खत्म कराने से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।